हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज गिव एनी 4 यूजेस ऑफ एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड के हमें 4 यूजेस बताने हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, की कॉन्सेप्ट यूज हियर इज, क्या की कॉन्सेप्ट हम लेकर चलेंगे यहाँ पर? एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड इज अवर की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर, एमरफस सॉलिड। तो बात करें एमरफस सॉलिड की, तो एमरफस सॉलिड होते कौन से हैं? तो एमरफस सॉलिड आल्सो नोन एज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनको हम कौन से सॉलिड भी बोलते हैं? एमरफस एमरफस सॉलिड इज आल्सो नोन एज, किस नाम से जाने जाते हैं? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इज आल्सो नोन एज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें होता क्या है? इन विच द एटम्स, जो इसमें एटम्स है एंड मॉलिक्यूल्स, इन विच द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स are not organized in a definite lattice pattern, and molecules are not organized in a definite lattice pattern, are not organized in a definite lattice pattern। मतलब इसका 3D अरेंजमेंट सही नहीं होता, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं इसके अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल, जिसके कारण इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती। और ये मतलब अगर हम इनको कट करेंगे तो ये बहुत ही ब्लंट तरह से कट होंगे, शार्पली नहीं कट। ठीक है, तो जो एमरफस सॉलिड है इसको तभी हम नॉन क्रिस्टलाइन बोलते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अगर हम बात करें इसकी यूजेस की, तो इसके क्या यूजेस है, और इसमें हम लेके भी चलते हैं कि जो हमारे एमरफस सॉलिड है होते क्या है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल क्या होते हैं हमारे एमरफस सॉलिड के? एग्जाम्पल इज ग्लास हो गया एक तो हमारा, ठीक है, प्लास्टिक हो गया और जेल हो गया। ग्लास, प्लास्टिक एंड जेल, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल है? एमरफस सॉलिड के। अब इसके यूजेस की बात करें, यूजेस किसके? एमरफस सॉलिड के। यूजेस ऑफ एमरफस सॉलिड, एमरफस सॉलिड। तो इसके पहले यूज की बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ये होता है, दे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड प्लास्टिक वेयर इंडस्ट्रीज। कहाँ पर? दे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन में यूज होता है और प्लास्टिक वेयर इंडस्ट्रीज में। दे आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड प्लास्टिक वेयर इंडस्ट्रीज, जहाँ पे हमारे जैसे प्लास्टिक वेयर यूटेंसिल्स वगैरह बनते हैं उस इंडस्ट्रीज में, प्लास्टिक वेयर इंडस्ट्री। अगर हम सेकंड लेके चले, कहाँ यूज होते हैं? जैसे हमारे एमरफस सॉलिड के हो गए, जैसे ग्लास एंड प्लास्टिक। एमरफस सॉलिड कैसे? जैसे लाइक ग्लास हो गया हमारा एंड प्लास्टिक, लाइक ग्लास एंड प्लास्टिक कहाँ पर यूज होते हैं? आर वेरी यूजफुल मटेरियल, आर वेरी यूजफुल मटेरियल, किसके लिए? फॉर मेकिंग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। यूजफुल मटेरियल फॉर मेकिंग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, फॉर मेकिंग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें हमारे कैसे हो गए? जैसे हमारे आगे हाउस वेयर हो गए, लेबोरेटरी वेयर हो गया, एक्सेट्रा। वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक कौन से? हाउस वेयर हो गए, ठीक है, लेबोरेटरी वेयर हो गया हमारा, लेबोरेटरी वेयर एक्सेट्रा। इसमें हमारे यूज आते हैं। ठीक है, हम जैसे लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें चाहिए होते हैं ना एपरेटस, उसमें भी ये यूज होते हैं एमरफस सॉलिड। और हमारे एक इसमें यूज होते हैं, बात करें तो एमरफस सॉलिड, एमरफस सॉलिड कौन सा? अगर हम बात करें एमरफस सॉलिड, जैसे रबड़ होगी, एमरफस सॉलिड रबड़ इसमें यूज होगी, इज यूज्ड इन मेकिंग टायर, शू सोल्स एक्सेट्रा। इज यूज्ड इन मेकिंग, क्या बनाने में यूज होती है? यूज्ड इन मेकिंग टायर्स, ठीक है, शू सोल्स, जूतों की जो सोल्स होती है एक्सेट्रा।
और अगर हम फोर्थ इसका यूज ले तो ये कहाँ पर हमारा यूज होता है अमorphous सॉलिड, तो ये हमारा यूज होता है फोटोवोल्टाइक सेल में। ठीक है, इट इज यूज्ड इन फोटोवोल्टाइक सेल, इट इज यूज्ड इन किसमें, फोटोवोल्टाइक सेल में। फोटोवोल्टाइक सेल होता क्या, फोटोवोल्टाइक सेल फॉर कन्वर्टिंग, फोटोवोल्टाइक सेल फॉर कन्वर्टिंग, क्या कन्वर्ट करता है, सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में, सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एग्जांपल लेके चले तो कौन सा इसमें मटेरियल यूज होता है, एग्जांपल है हमारा एमोर्फस सिलिका, एमोर्फस सिलिका, ये हमारा यूज होता है फोटोवोल्टाइक सेल में। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था कि गिव एनी 4 यूजेस ऑफ एमोर्फस सॉलिड, तो हमने बताया वेरियस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट बनाने में, फोटोवोल्टाइक सेल में, रबड़ इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन में। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।